2D डायग्राम जितना भी है उन सभी को पहले पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। 10 मिनट में कोशिश करता हूँ इस चीज को खत्म करने के लिए। 10 मिनट में आपको सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो गया। अब बात करते हैं एरिया की, बहुत ज्यादा यूज होने वाले एरिया की बात कर लेते हैं। मतलब इसका क्या होगा। एरिया का जो एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या याद करना है? बेस इंटू हाइट, जो कि फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, बेस इंटू हाइट। बेस मतलब किसी भी चीज का क्या है? नीचे का बेस। हाइट मतलब उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, बस यही फॉर्मूला याद करना है। अब कैसे एप्लीकेबल होगा, चलो एक एक करके देखते हैं। जैसे बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या है? सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। यहाँ पे इसका लेंथ क्या है? नीचे का क्या? एल, ऊपर का बी। तो इसका लेंथ नीचे का जो एल है वो क्या हो जाएगा हमारा? बेस होगा। बेस तो एल इंटू बी, इसका एरिया हो जाता है एल इंटू बी। बेस इंटू हाइट, क्योंकि लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो एल इंटू बी। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा? सभी साइड इक्वल होते हैं। देखो, अगर एक साइड ए है तो ए, तो आपको क्या करना चाहिए? बस बेस इंटू हाइट, केवल बेस इंटू हाइट चाहिए ना। तो इसका क्या है? ए इंटू ए, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए इंटू ए हो गया। अब बात कर लेते हैं उसके बाद आपका ट्रेंगल छूट गया। ट्रेंगल की बात करते हैं। ट्रेंगल एक्चुअली में होता क्या है? ट्रेंगल आपका जो जो रेक्टेंगल होता है ना, उसी का क्या होता है? आधा होता है। देखो दिखाता हूं करके। ट्रायंगल का जो आपका एरिया हो जाएगा, सपोज करेंगे हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो इसी का आधा क्या होता है? ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो, ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। तो अगर हम बात करें, अगर ट्रायंगल की बात ना करें, इसका एरिया बस हमको आधा इसका एरिया निकालना, तो आधा है ना, तो इसका एरिया हम पढ़ चुके हैं। अगर ये एल है और ये बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था एरिया का? एल इंटू बी। ठीक है, पूरा एरिया निकालना हो तो एल इंटू बी। अगर आधा निकालना हो तो क्या, इसको आधा कर देते हैं। आधा आधा मतलब हाफ, हाफ एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो आधा हमारे पास है क्या? ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी हाफ एल इंटू बी। अच्छा, यल क्या है? यल क्या है? यल आधारित तो, सॉरी, यल क्या है? बेस ही तो है, तो ये बेस हो गया इंटू ये क्या? हाइट ही तो है, इंटू हाइट। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, क्योंकि वो क्या होता है? रेक्टेंगल का आधा होता है। और जो हमारी हाइट होती है ना, हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए होता है। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। आपको फॉर्मूला बस एक ही याद करना है, बेस इंटू हाइट, और कोई नहीं याद करना। फिर से कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा सर्कल का क्या होगा? सर सर्कल का भी यहाँ पे आपको कष्ट के लिए खेद है, फॉर्मूला ही देने वाला होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका भी एरिया आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो ये कहां से आया पाई आर स्क्वायर, इसका मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा बताने की, उसमें आप देख लेना, शॉर्ट में बना के मैं अपलोड कर दूंगा कहां से इसका एरिया है। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है बताने का। पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद करो आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। इसके भी एरिया की बात कर लें, इसके भी एरिया की तो बात कर लें। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। एबी पैरेलल डीसी और एडी पैरेलल टू बीसी, यही होता है, कुछ और खास नहीं होता। पैरेललोग्राम नहीं होता। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो इसका बेस अगर हमें पता है, बेस सपोज करो कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, बेस पता है, और ये चीज भी पता है हमें, तो इससे मतलब नहीं होगा, एरिया नहीं निकलेगा। आपको पता क्या होना चाहिए? आपको ये हाइट पता होना चाहिए। हाइट, जब तक हाइट नहीं पता होगा तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते। तो बेस इंटू हाइट दिया रहेगा, अगर आपको हाइट 5 दिया तो 5 दिया रहेगा, तो उसके बाद आपको एरिया तब निकाल सकते हो 4 इंटू 5 20, जो भी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर मीटर होगा बेटा। तो आपको हाइट की तो जरूरत पड़ेगी। कोई भी स्ट्रक्चर आपको बेस इंटू हाइट तो जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, तभी आप एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से एरिया और पेरीमीटर निकालें। अब क्या है, ये सारी चीजें जो आपको कवर की है, कोशिश की जितना कवर हो पाया है एरिया और पेरीमीटर निकालने का। एरिया का एक ही फॉर्मूला और पेरीमीटर का, इस सभी को आप एक बार रिकॉल करके एक बार और वीडियो नहीं समझ में आते, एक बार और देख लेना, और कोशिश करो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना, तभी जंप करना। इतना थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आगे बढ़ना है।